सभी भक्तों को राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम काशी के केदार क्षेत्र की चर्चा करेंगे कथा के अंदर। यद्यपि काशी में प्रसिद्ध है कि मणिकर्णिका तीर्थ है, जहाँ पे समस्त जीवों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो कोई भी मणिकर्णिका पे देह त्यागता है वह सीधे परम धाम को जाता है। वहाँ भगवान शिव देह त्याग करने वाले को मोक्ष प्रदान करते हैं। परंतु यह बात अति विख्यात नहीं है कि काशी में 2 मणिकर्णिकाएँ हैं। जो प्रसिद्ध मणिकर्णिका तीर्थ है उसको विष्णु मणिकर्णिका कहा जाता है, और दूसरा काशी केदार क्षेत्र में अर्थात केदार घाट पे जो दूसरी मणिकर्णिका है इसको गौरी मणिकर्णिका कहते हैं, जिसका कि दर्शन कुछ देर में आप लोग को कराया जाएगा। इसका दर्शन आप हमारे फेसबुक अकाउंट पे देख सकते हैं। वैभव किशोर गोस्वामी के नाम से फेसबुक अकाउंट है। प्रसिद्ध कथा है ब्रह्म वैवर्त पुराण के काशी केदार महात्म्य के अंतर्गत, जहाँ एक समय माता पार्वती और माता लक्ष्मी में प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई थी, किसका पति सर्वेश्वर है। माता पार्वती और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रतियोगिता में जीतने के लिए नाना प्रयास करती। एक समय माता लक्ष्मी ने भगवान शिव के एक दूत को अपना अनुचर बना लिया। माता लक्ष्मी ने भगवान शिव के दूत को अपना अनुचर बनाया। भगवान शिव जब माता पार्वती को रहस्य कथाओं का उपदेश करते तब वह जो दूत था उसका नाम निषद था। वह निषद नाम का दूत माता लक्ष्मी को सारी कथा सुना देता। जब माता लक्ष्मी और माता पार्वती कथा सुनाने के लिए एकत्रित होती तो जो कथा माता पार्वती को भगवान शंकर ने बताई होती थी वह गुप्त रूप से निषद जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को सुना देता। अब इस पे माता पार्वती रुष्ट हो गई भगवान शंकर से, क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा था कि ऐसी गोपनीय कथाओं को सुनाइएगा जो किसी को पता ना हो, पर यह कथा तो सबको पता है। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि देखो, तुम निषद और बाकी सब द्वारपालों को यहाँ से हटा दो, कोई भी द्वार पर विद्यमान न रहे, तब मैं तुमको कथा सुनाऊंगा, जिसे कोई भी नहीं जान पाएगा। माता पार्वती ने वैसा ही किया, सारे द्वारपालों को अवकाश दे दिया, कोई भी द्वारपाल वहाँ विद्यमान नहीं था। तब भगवान शंकर ने रहस्य कथाओं का उपदेश किया, जिसे कोई भी जान नहीं पाया। जब शर्त के अनुरूप माता पार्वती और माता लक्ष्मी पुनः एकत्रित हुई तब माता लक्ष्मी को कथा पता नहीं थी, इसे माता लक्ष्मी हार गई। अब जब माता लक्ष्मी हार गई तो माता पार्वती को आश्चर्य हो गया कि पहले तो भगवान शंकर ने जो कथाएं सुनाई थी वह तो लक्ष्मी को पता थी, अब जो कथा सुनाई है वह लक्ष्मी को पता क्यों नहीं है। तब माता पार्वती ने जिज्ञासा प्रकट की भगवान शंकर के पास जाके, तो भगवान शंकर कहते हैं कि तुम्हारा जो द्वारपाल निषद था उसने हमारा रहस्य माता लक्ष्मी को बता दिया था। इस कारण से माता लक्ष्मी को यह कथाएं पता हो गई थी, और ये सारी कथाओं का रचनाकार कि कैसे लक्ष्मी को जिताया जाए, इसके रचनाकार भगवान विष्णु थे। क्रोध में आके माता पार्वती ने भगवान विष्णु को शाप दिया कि आप कथाओं के रचन में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, अतः आप द्वापर में व्यास के रूप में अवतीर्ण होंगे और कथाओं का संकलन करेंगे। माता लक्ष्मी को भी शाप दे दिया कि तुम निम्न जाति में उत्पन्न होगी। माता पार्वती के शाप से माता लक्ष्मी का जन्म शबरी के रूप में त्रेता युग में हुआ। निषद को भी शाप दे दिया कि तुम भी पृथ्वी पर अवतीर्ण होगे और व्यास को कथा लिखने में सहायक होगे। वह निषद क्षेम के नाम से काशी में जन्मा और यहाँ भगवान शिव की आराधना करी। माता पार्वती को भी बड़ा दुख था कि हमने शिव निंदा कर दी, हमको शिव जी का अपराध लगा है। भगवान शिव से माता पार्वती ने अपने पाप के शांति के लिए उपाय पूछा। तब भगवान शंकर ने कहा कि तुम काशी जाओ और काशी में जाकर के मेरी आराधना करो, क्योंकि काशी में जाने पर पापों का क्षय जल्दी होता है।
माता पार्वती उसी वक्त काशी आ गई और काशी में इस केदार तीर्थ में तपस्या करने लगी। तपस्या के प्रभाव स्वरूप भगवान शिव सावन के सोमवार के दिन, प्रथम सोमवार पे भगवान शिव ने भगवान माता पार्वती को दर्शन दिया। इससे माता पार्वती प्रसन्न हुई, उनका मनोरथ सिद्ध हो गया, उनका जो पातक था वो पातक शांत हो गया। माता पार्वती ने भगवान शिव से वरदान मांगा। शिव दर्शन करते वक्त पे माता पार्वती के कान से मणि का अतः कान की मणि का जो फूल था वह फूल गिर पड़ा, कर्णिका गिर पड़ी, इसलिए यह गौरी मणिकर्णिका के नाम से तीर्थ प्रसिद्ध हो गया। ये आदि मणिकर्णिका भी है। इस मणिकर्णिका के पश्चात भगवान विष्णु की मणिकर्णिका की स्थापना हुई, जो मणिकर्णिका घाट के नाम से विख्यात है। भगवान शिव ने माता पार्वती और समस्त भक्तों को वरदान दिया कि सावन मास में जो कोई भी इस गौरी मणिकर्णिका यानी केदार घाट पे स्नान करेगा और स्नान करने के पश्चात केदारेश्वर का दर्शन करेगा, वह समस्त पातकों से मुक्त हो जाएगा। यह गौरी केदार तीर्थ का महात्म्य है। वैसी और जो कथाएं हैं इनका वर्णन आगे होता रहेगा। आप हमारे फेसबुक अकाउंट पे जा कर के माता गौरी के इस गौरी मणिकर्णिका तीर्थ का दर्शन कर सकते हैं। राधे राधे।